डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ईस्टर्न प्रोविंस में रुबाया कॉल्टन खदान से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आ रही है। आपको बता दूं कि दुर्घटना बुधवार को हुई, जहां पे भीषण भूस्खलन में 200 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और ये जानकारी आपको बता दूं कि विद्रोही नियुक्त गवर्नर के प्रवक्ता लोम्बा कमरे मुइसा ने शुक्रवार को रॉयटर्स को दी। हालांकि घटना बुधवार की है, लेकिन ये जानकारी उन्होंने शुक्रवार को दी, और वो भी उन्होंने इस शर्त पे दी कि जो सलाहकार इसकी जानकारी देगा उसका नाम उसकी पुष्टि नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद ही उन्होंने बताया कि कम से कम 227 लोग इसमें मर चुके हैं। प्रांत में विद्रोही समूह द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रवक्ता लुबम्बा कंबारे म्यूस ने बताया कि हादसे के वक्त खदान क्षेत्र में केवल मजदूर ही नहीं बल्कि बच्चे और स्थानीय बाजार में काम करने वाली महिलाएं भी शामिल थी। कांगो के रुबाया क्षेत्र में स्थित इस खदान में जब ये हादसा हुआ, तब वहां सैकड़ों मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे थे, ये बिना सोचे कि वहां उनकी जान को कितना खतरा हो सकता है। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और मौसम की वजह से ये करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में बड़ी संख्या में स्थानीय बाजार की महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, और इसीलिए उनको ज्यादा खतरा भी नजर आ रहा है कि जितनी ज्यादा देरी होगी उतनी लोगों की जान जा सकती है। मलबे से कई लोगों को गंभीर हालत में बाहर भी निकाला जा रहा है, और करीब 20 से ज्यादा घायलों का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि शुक्रवार शाम तक मृतकों की संख्या कम से कम 227 तक ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। हालांकि आशंका अब ये भी जताई जा रही है कि कई लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, और ये संख्या 227 से और भी ज्यादा बढ़ सकती है। प्रशासन से जब पूछा गया तो उन्होंने इस दुर्घटना के लिए लगातार हो रही बारिश और कमजोर हो चुकी जमीन को जिम्मेदार ठहरा दिया। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है, लेकिन खराब मौसम और अस्थिर जमीन के कारण अभियान चलाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। स्थानीय लोग वर्षों से बेहद खतरनाक परिस्थितियों में यहाँ पे हाथों से खुदाई का काम कर रहे थे, और रोज कुछ डॉलर कमाकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन अचानक से इस दुर्घटना के बाद अब कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, कई परिवार अब उथल पुथल हो गए हैं। इस इलाके में सुरक्षा इंतजामों की भारी कमी और अवैध खनन लंबे समय से बड़ी समस्या रहे हैं, और ये घटना और ने फिर से इसको चिंता का विषय बना दिया है। आपको बता दें कि रुबाया खदान दुनिया की एक बड़ी सोर्स है, जो दुनिया को लगभग 15% गोल्डन पैदा करके देता है। ये एक मिनरल है जिसे टैंटाबल में प्रोसेस किया जाता है। टैंटालम एक हिट रेजिस्टेंट मेटल है, जिसकी मोबाइल फोन, कंप्यूटर, एरोस्पेस, स्पोर्ट्स और गैस टर्बाइन जैसी कई टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। इसकी वजह से दुनिया भर की निगाहें इस खदान पर टिकी रहती हैं। कहा यह भी जाता है कि साइट पर लोकल लोग रोज कुछ डॉलर के लिए हाथ से खुदाई करते हैं, यानी कि जिनको जरूरत है, जो गरीब लोग हैं, वो हाथ से खुदाई करने के लिए भी इस खतरनाक जगह पे पहुंच जाते हैं। वहीं यूएन के अनुसार 2024 से ये खदान एएफसी M23 विद्रोही समूह के नियंत्रण में है। यूएन का आरोप है कि ये समूह खदान से मिलने वाली संपदा का इस्तेमाल अपने सशस्त्र अभियान के लिए कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये इस गतिविधि को पड़ोसी देश रवांडा का समर्थन मिल रहा है। हालांकि रवांडा की सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इससे जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन फिलहाल घटनास्थल पर मिट्टी बहुत ज्यादा ढीली और अस्थिर हो गई है, जिससे बचाव दल के सदस्यों को भी अपनी जान का खतरा बना हुआ है। भारी मशीनरी की कमी और दुर्गम पहाड़ी रास्ता होने के कारण सहायता और राहत सामग्री पहुंचने में भी काफी देर ही हो रही है, और इससे और भी ज्यादा चिंता बढ़ती जा रही है कि लोगों को कैसे बचाया जाए, मलबे से कैसे निकाला जाए। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अभी इस प्रभावित क्षेत्र से दूर ही रहे, क्योंकि वहां भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड का खतरा अभी भी बना हुआ है। हमारे हाथ में जो मोबाइल है, आपको बता दूं कि ये जो खतरा है ना, ये उन लोगों के लिए, लेकिन हमारे हाथ में जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, उनमें लगा एक अहम हिस्सा इसी रुबाया जैसी खतरनाक खदानों से निकल कर आता है। कोल्टन की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कांगो का स्थान बहुत ऊंचा है, लेकिन इसकी कीमत वहां के मजदूरों को अक्सर जान देकर चुकानी पड़ती है। बिना किसी सुरक्षा उपकरण से काम करने वाले इन मजदूरों के लिए हर दिन मौत से जूझने जैसा ही होता है। आज आप और मैं जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मेजर कारण वो कोल्टन है, जो कांगो से आता है। वहां लोग रोज जूझते हैं,
और सिर्फ मात्र कुछ डॉलर के लिए वो अपनी जान को खतरे में लगा के वहां पे काम कर रहे हैं, ये बिना सोचे उनके बाद उनके परिवार को क्या होगा। सोचिए, स्थिति तो ऐसी है कि इक्विपमेंट की हम बात करते हैं, लेकिन वहां के गरीब लोग, गरीब मजदूर जो हैं वो हाथ से खुदाई करने को भी मजबूर है। आज ये कांगो में हादसा हुआ है, ये बताता है कि टेक्नोलॉजी आज इतनी आगे बढ़ गई है, उसके बावजूद कई जगह ऐसी है जहां पे लोग अपनी परिस्थिति से झुक कर ऐसे काम भी कर रहे हैं। फिलहाल जो विद्रोही वहां पे ग्रुप है, उनका ये कहना है कि हमको ये जानकारी बुधवार को ही देनी थी, लेकिन वो किसी कारणवश दे नहीं पाए। अब कारण क्या है वो तो वही जाने, क्योंकि उन्होंने इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि हम समय से देते, पर हमको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। फिलहाल अब मरने वालों की संख्या 227 बताई जा रही है, लेकिन ये भी आशंका जताई जा रही है कि 227 से ज़्यादा लोग और भी जो है संख्या बढ़ सकती है और लोग अपनी जान गँवा सकते हैं। क्योंकि वो एरिया, वो प्रांत, ईस्टर्न प्रोविंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पे सालों से ऐसा ही काम किया जा रहा है। पहले भी ऐसी घटनाएँ हुई हैं, दुर्घटनाएँ हुई हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी जान गँवाई है। क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड आम बात है, लेकिन इस बार की जो लैंडस्लाइड है वो बेहद ही चिंताजनक है, चिंता का विषय है, क्योंकि इस बार की लैंडस्लाइड में 227 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहाँ पे अब लोगों के मन में डर का साया है। गरीब लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि अगर वो यहाँ काम नहीं करेंगे तो वो जाएँगे आखिर कहाँ? और कैसे अपनी रोज़ी-रोटी कमाएँगे? लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि उस लैंडस्लाइड के कारण जितने भी लोगों की मौत हुई है, उसकी असल कारण क्या हो सकता है? उसमें क्या गलती हो सकती है? क्या चूक हुई होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। और अगर इस मामले में और भी कोई अपडेट्स आती हैं, जानकारी सामने आती है, तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए तब तक के लिए एयर नाउ के साथ।